ओम शांति। आज का दिन मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती माँ हम सब के बीच हाजिर है ना। इतने बच्चे मम्मा को खींच रहे हैं तो मम्मा यहाँ हाजिर है। हमारा परम सौभाग्य था 53 में, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं पहली बार माउंट आबू पहुंची कोटा हाउस में। जाने से पहले हमारी दादी ने मुझे इस गीत पर डांस करना सिखाया था, चलो चले माँ, और कहा था कि मम्मा को उठाकर इस गीत पर मम्मा के साथ डांस करना। और एक कविता सिखाई थी, वो बाबा के सामने सुनाना। मैं इस तैयारी से आबू पहुंची। जब पहला दिन बाबा से मिलने बैठे, गद्दी पर मम्मा बाबा बैठे हैं और हम सब जितने गए थे वो सामने बैठे हैं, और जितने यज्ञ में रहने वाले थे वो दोनों साइड में बैठे थे। बहुत सुंदर दृश्य था। बाबा और मम्मा को देखकर जो मन आकर्षित हुआ, बाबा से मिली, बाबा ने गोद में बिठाया, पहले मेरी कविता सुनी और फिर कहा, ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है। फिर मैं मम्मा को उठाया, ये गीत बजा, मम्मा के साथ रास किया। मैंने देखा मम्मा की वो मूरत, कितनी मधुरता, कितनी सरलता। मैंने उठाया तो मम्मा उठ गई। हाँ, ये सरलता है कि नहीं। मैं इतनी छोटी सी बच्ची, मम्मा को उठाया तो मैंने ये देखा, एक एक आत्मा को कल्प पहले की नज़र से देखना और उसको इतना सुख पहुंचा देना, इतना सुख पहुंचाना, ये मम्मा के अंदर देखा। मम्मा को यज्ञ के हर कारोबार पे नजर रखते देखा। मुझे याद है, मैं सबको देखती थी कि भंडारे में सब काम कर रहे हैं, तो एक दिन मैं भी भंडारे में गई। परात में आटा पड़ा था, गूंदना था उसको, तो मैं गूंदने लगी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करने लगी पानी डाल के। इतने में बाबा और मम्मा आ गए। मम्मा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, कहा, बच्ची ये तुमसे नहीं होगा ये काम। तो जो भंडारे में थे उनको कहा, इससे कोई दूसरा काम कराना। समझा। लेकिन मुझे भंडारे में देखकर, मेरे हाथ आटे से भरे हुए देखकर बाबा और मम्मा बहुत खुश हुए कि इसको शौक तो है करने का। ये आंखें सारा दिन बाबा को मम्मा को देखती रहें,
इसके लिए जैसे जैसे बाबा और मम्मा चलते, ऐसे ऐसे पीछे पीछे हम भी चलते। क्योंकि जब हम शुरू में आए तो 2-3 महीना रहते थे, उसके पहले नहीं जाते थे। क्लास खत्म हुई, बाबा बाहर आए, सबको चाय पिलाई, बाबा हाथ में केतली लेकर सभी कप लेके आगे आ जाते थे, सबको चाय डाल के दे रहे हैं, साथ में मम्मा भी दे रही है, और फिर बाबा घुमाने ले जाते थे। मम्मा साथ में रहती, बाबा की स्पीड तेज होती, लेकिन मम्मा भी पीछे नहीं रहती। बाबा की स्पीड तेज होती लेकिन मम्मा साथ साथ रहती, और हम भी साथ साथ हाथ पकड़कर दौड़ते रहते, चलते रहते। मुझे लगता है माउंट आबू की जितनी पहाड़ियां हैं सब पर बाबा के साथ, मम्मा के साथ चढ़े हैं। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते तो बाबा सबको बिठा देते, बैठो। आकाश और हम नीचे, बच्चे इस स्थिति में प्रकृति से पार जाना सहज है, बैठो और आकाश के पार चले जाओ, बड़ा आनंद आता। और नज़दीक में कोई तुलसी का पौधा होता तो हम देखते मम्मा अपने हाथ से तुलसी के पत्तों को तोड़ती, और सभी बच्चों को तुलसी का पत्ता खिलाती। बाबा के साथ ऊपर जाना, फिर इस आकाश तत्व से पार ले जाना बाबा का। कई बहनें ध्यान में चली जाती, बड़ा एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। वहाँ से आने के बाद हम देखते सभी नाश्ता करते, और उसके बाद बाबा सब्जी काटने बैठ जाते। मम्मा भी बैठती, बाबा भी बैठते। जब तक सब्जी पूरी नहीं कटती, मम्मा और बाबा सब्जी काटने के लिए बैठे रहते, अपने हाथ से काटते रहते। कई बच्चे कई पत्तों को ऐसे ही फेंक देते, मम्मा सब चुन चुन कर ठीक करके देती, कटवाती। फिर अनाज साफ करने वालों के पास बैठते, वहाँ पर भी हम देखते मम्मा सारा सफाई करवा रही है, बाबा भी बैठे हैं। इस तरह से सारा दिन बच्चों के साथ 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 साथ, और बाबा के महावाक्य, सब्जी काटने बैठे वहाँ भी बाबा के मधुर महावाक्य उच्चारण होते, और कोई कोई बहनों को मैं देखती एक एक वाक्य को लिखती। और जो दादियाँ सेवा पर चली गई थी दिल्ली या अन्य स्थानों पर, उनका कहना था कि बाबा ने सब्जी काटते क्या कहा वो भी हमको लिख कर भेजो। बाबा ने किसी को कितने पत्र, क्या क्या पत्र में लिखा, उसकी कॉपी भी हमको भेजो। मतलब बाबा और मम्मा के मुख से निकला एक भी महावाक्य हम दूर बैठे भी मिस ना करें। हमें पूरा पता लगना चाहिए आज बाबा ने ये कहा, इस टाइम बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, इस टाइम मम्मा ने ये महावाक्य उच्चारे। इतना सुनने को लालायित, इतना दीवानापन हमने देखा। और वो दादियाँ लिख कर उसी टाइम पोस्ट करती, लिख कर उसी टाइम पोस्ट करती। तो इतनी लगन, एक एक कदम, आज बाबा ने क्या किया, आज मम्मा ने क्या किया। फिर हम देखते मम्मा पत्र पढ़ती, बाबा को सुनाती, फिर पत्रों का जवाब बाबा भी देते, मम्मा भी देती। सारा दिन बच्चों की सेवा में, एक एक के पत्र, एक एक के पत्र का जवाब उनको मिलता। दिन में 2 बार 3 बार बाबा और मम्मा
पत्र लिखने बैठते, बच्चों को पत्रों का जवाब देते, एक एक की समस्या का समाधान, डायरेक्शन उनको देते। और हम देखते एक एक बच्चे को बुलाकर बाबा एक एक से हालचाल पूछते, मम्मा अपने पास बुलाती और एक एक बच्चे का हालचाल पूछती, एक एक का समाचार पूछती। मम्मा दिल्ली में आई थी, मम्मा के सामने दीपक हाथ में लेकर हमने एक डांस किया, स्वागत नृत्य। हमारे प्रिंसिपल बैठे थे, मैं पढ़ती थी स्कूल में, वो प्रिंसिपल बैठे थे, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, कल हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन है, ये डांस तुम वहाँ भी करना। मैं थी तो बहुत छोटी, लेकिन मेरे मन में आया मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं किसी दूसरी जगह डांस नहीं कर सकती हूँ, यहाँ तो किया डांस लेकिन कोई भी मुझे बुलाए कि वहाँ आके डांस करो, मुझे लगा कि मैं और दूसरी जगह नहीं जा सकती हूँ। तो मैं चुप रही, लेकिन मम्मा के पास गई। मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा हमारे प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये डांस जो आज यहाँ किया कल स्कूल में करो, तो क्या मैं स्कूल में डांस करने जा सकती हूँ? मम्मा ने मेरी तरफ देखा, दृष्टि दिया, फिर मम्मा ने कहा, अभी तो प्रिंसिपल ने निमंत्रण दिया है, कल तो करना, लेकिन उसके बाद फिर तुम कहीं डांस नहीं करना, किसी स्कूल में, कहीं बाहर। मम्मा के आगे किया, बाबा के आगे किया, भले किया, लेकिन बाहर नहीं करना। तो मैंने देखा मम्मा ने मुझे ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया कि बच्चा है करने दो, नहीं, छोटेपन से देखा, हर बात में दृढ़ता, हर बात में ईश्वरीय नियम। कभी भी किसी ने ये नहीं देखा है तो बच्चे हैं, कहीं खाया तो क्या हुआ, कहीं गए तो क्या हुआ, कहीं डांस किया तो क्या हुआ, नहीं। जो हमारा ईश्वरीय नियम है, जो हमारी मर्यादा है, उसको बनाए रखने की राय मम्मा कदम कदम पर देती थी। बहुत तरह का डायरेक्शन, मम्मा हर बात पर ध्यान देती थी। जैसे यज्ञ के नियम है, सुबह भी स्नान करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, शाम को भी कपड़े बदली करते हैं। तो मम्मा ने एक बार मेरे से पूछा, शाम को भी कपड़े बदली करते हैं, तैयार होते हैं? हाँ होते हैं। मम्मा ने कहा हाँ, शाम को भी दोबारा तैयार होना, फिर बाबा के पास, मम्मा के पास किसी समय भी आना, कोई रोकेगा नहीं। तो बाहरी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान, मन की पवित्रता पर भी उतना ही ध्यान। हर रोज की क्लास, हर रोज की पढ़ाई, रोज की मुरली हम कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना ध्यान से नोट करते हैं, ये मम्मा इस बात पर ध्यान देती थी। तो मम्मा के अंदर हमने देखा कितनी मधुरता। इतने बच्चे कई गलतियां करते ही होंगे, लेकिन मम्मा को कभी किसी को आंख दिखाते नहीं देखा, कभी किसी से कड़ाई से बात करते नहीं देखा। एक बार की बात है, कोटा हाउस में बाबा ने गैलरी से देखा, एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी हैं, बातें कर रही हैं। आधे पौने घंटे के बाद बाबा फिर उधर गए तो देखा बातें कर रही थी। बाबा ने मम्मा को संदेशा भेजा, मम्मा इन्हों को अपने पास बुलाओ, एक को आप अपने पास बुलाओ, एक को मेरे पास बुलाओ।
पूछो क्या बातें कर रही थी, क्योंकि बाबा मम्मा जानते थे कि कोई आधा घंटा 1 घंटा बातें कर रहे हैं तो इसकी उसकी ही कर रहे होंगे। ज्ञान की बातें नहीं कर रहे होंगे। कभी आप किसी के पास बैठकर आधा घंटा मुरली सुनाया है? जवानी कि आज मैं मुरली सुन के आई हूँ, सुनो, कभी सुनाया है? आज का ये वरदान था, आज का ये स्लोगन था, आज का ये प्रश्न था, उसका ये जवाब था, सुनाया है कभी? तो किसी के पास बैठकर 1 घंटा बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं? इस पर विशेष ध्यान मम्मा का जाता था। मम्मा ने उन बहनों को बुलाकर उनसे पूछा क्या बात कर रहे थे, और ध्यान खिंचवाया कि आपस में बैठकर हमेशा जितना भी समय मिले ज्ञान की बातें हो, कोई व्यर्थ बात इसकी उसकी बातें ना हो, तो भी प्यार से समझाकर हमेशा कहती थी मम्मा, क्या कहती थी? अच्छा, आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। आप सबने सुना होगा, रोज रात्रि को एक क्लास होता था, जो क्लास पहले मम्मा कराती थी। उस क्लास का नाम था कचहरी। कचहरी नाम कभी सुना है ये? हाँ, अभी हमारे सेंटरों पर तो कचहरी होती नहीं है। यज्ञ में क्लास होती थी, उस क्लास का नाम था कचहरी। मम्मा आती, सभी बच्चों को बहुत वरदान देती, बहुत प्यार करती। सारा दिन उन्होंने यज्ञ के हर कार्यों को पूरा किया है, इसलिए बहुत मम्मा वरदानों से भरपूर कर देती। फिर पूछती, आज सारे दिन में किसी ने कोई गलती की है? सुनाओ। हर एक अपनी अपनी भूल सुनाओ। तो भूल क्या करेंगे उस टाइम? किसी ने कुछ कहा तो नहीं माना, कहा अभी करो तो अभी नहीं किया, छोटी छोटी बातें। लेकिन छोटी छोटी बातों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो सभी बच्चे जो आज सारे दिन में दिनचर्या में एक्यूरेट नहीं रहे, कोई प्रोग्राम मिला था उसको एक्यूरेट नहीं किया, कोई ड्यूटी एक्यूरेट नहीं की, तो अपनी भूलें सुनाते थे। और मम्मा सुनकर क्या कहती थी? अच्छा, आगे से ध्यान रखना, कल पर कल ध्यान रखना, कल ये गलती दोबारा ना हो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। मम्मा के समझाने में शीतलता, मधुरता भरी हुई रहती। फिर बाबा आते, फिर बाबा पूछते, किसी ने अपनी गलती नहीं सुनाई है, लेकिन दूसरे किसी ने गलती करते देखा है, अब वो सुनाओ। तो हर एक को पता था, हम नहीं सुनाएंगे तो दूसरा सुनाएगा। ये एक ऐसी विधि थी, हर रोज अपनी कमी को महसूस करना, अपनी कमी को महसूस कराना, हर रोज। ये एक ऐसी विधि थी कि कभी भी किसी को कड़ाई से कोई बात बोलनी नहीं पड़ी। हर एक ने अपनी गलतियां खुद स्वीकार की, अपने में खुद परिवर्तन लाया, और प्यार की शक्ति, मम्मा के प्यार की शक्ति, एक एक बच्चा मम्मा के पास जाके अपने दिल का हाल सुनाता था। बाबा के पास भी कई बच्चे जाते थे, बाबा कहते थे मम्मा को सुनाओ, जाओ ये बात मम्मा को सुनाओ। मम्मा बहुत प्यार से सुनती थी और समाधान करती थी, प्यार से समझाती थी। तो मम्मा की मूरत शीतलता की मूरत, धैर्यता की मूरत, मधुरता की मूरत, सारे गुणों में एक संपूर्ण रूप अगर किसी को देखा तो मम्मा को देखा। मम्मा में संपूर्णता देखी। दादियाँ सुनाती हैं, जब से मम्मा आई बाबा के पास, मम्मा का संपूर्ण रूप ही प्रकट हुआ, पूरा आज्ञाकारी। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हर कार्य जो कहा उसको एक्यूरेट किया और कराया, किया और कराया।
बाबा कोई कार्य कहते, मम्मा ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो जब बाबा कहते तब तक वो कार्य पूरा हो जाए। तो बाबा टेस्ट लेते, कितने आज्ञाकारी हैं, जितने आज्ञाकारी हैं उतना नज़दीक आ जाते, उतना बाबा के नज़दीक, उतना मम्मा के नज़दीक दिल पर चढ़ जाते। तो इस प्रकार से मम्मा की जो मूरत बच्चों के दिलों में समाई, बहुत प्यार भरा, बहुत शक्ति भरी, मम्मा की हर वाणी पूरा बच्चों को, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, इतनी मीठी नज़र से मम्मा देखती और उनको हर काम सिखाती, हर बात सिखाती। तो इस तरह से सभी ने मातेश्वरी की ऐसी पालना ली। और मम्मा का 24 तारीख जो दिन आया, वो उस टाइम हमारी उम्र बहुत कम थी, 16-17 बरस की होगी। हमने ये अनुभव किया कि मम्मा ने 24 तारीख को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। गुरुवार का दिन था और मम्मा के कमरे में 8 दादियाँ 24 घंटे योग करती थी। मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, 8 दादियाँ हर टाइम योग करती थी। एक ग्रुप उठता था, दूसरा ग्रुप बैठता था, मम्मा के कमरे में योग चलता ही रहता था। गुरुवार का दिन था और बाबा ने, अंगूर बहुत हुए थे, बाबा ने मम्मा के पास बैठ के अंगूर अपने हाथ से मम्मा को दिए, मम्मा ने बच्चों को दिए। उस टाइम कम से कम 5000 लोग जरूर होंगे पांडव भवन में आए हुए। एक एक को मम्मा दृष्टि दी, अंगूर दिए, बहुत प्यार दिया, बहुत वरदान दिया। बाबा ने मम्मा को दिया, मम्मा ने बच्चों को दिया। ये पूरी लाइन जब पूरी हो गई, उसके बाद मम्मा ने उन दादियों को जो मम्मा के कमरे में योग करती थी, उन्हों को कहा, क्या कहा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज आप थोड़ा आराम करके आओ, आप जाओ आराम करके आओ, मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगी। तो वो दादियाँ मम्मा के आज्ञा अनुसार कुछ समय आराम करने के लिए चली गई और एक बच्ची को बिठाया मम्मा के पास कि ये बच्ची बैठेगी और मम्मा बुलाएगी। हमने जैसा सुना है, कुछ समय के बाद मम्मा ने उस बच्ची को कहा, बाबा को बुलाओ। तो बाबा के कमरे के, बाबा के चित्र के पीछे पहले एक दरवाज़ा था, वो मम्मा के कमरे की ओर जाता था। उसी दरवाजे से बाबा आए और जैसे धीरे 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 मम्मा के नज़दीक आए, मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा शुरू दूर से दृष्टि लेती गई। जैसे ही बाबा मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा अव्यक्त हो गई। मम्मा ने सिखाया जीना कैसे, और ये भी सिखाया इस शरीर से जब जाना तो कैसे जाना। एक बाबा सामने, दूसरा नहीं कोई। वो भी मम्मा बैठी है, तपस्या में बैठी है। बाबा को बुलाया, बाबा सामने आए। कोई उस टाइम कष्ट में नहीं थी, कोई तकलीफ में नहीं थी। जब इतना इतना योग की कमाई की, इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, जो अंतिम घड़ी में एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी, किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में नहीं गई।
बाबा जब नज़दीक पहुँचे, बाबा ने कहा, कहाँ गई मम्मा? संदेशी को भेजा, जाओ पूछ करके आओ। तो संदेशी को बाबा नहीं मिले वतन में। एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। इस तरह से बाबा ने उस टाइम अनायास जो मम्मा का इस संपूर्णता को पाना हुआ, इस कर्मातीत अवस्था को पाना हुआ, और अंतिम घड़ी एक बाबा दूसरा नहीं कोई, वो स्वरूप सामने दिखाया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि सारे जीवन का जो योग है, सारे जीवन की जो हमारी तपस्या है, जो हमारी निरंतर साधना है, इसकी रिजल्ट लास्ट घड़ी दिखाई देती है। लास्ट घड़ी हम कैसे रहे। एक बाबा सामने, दूसरा नहीं कोई, और एकदम बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के हर्षित चित्त होते, हर्षित मुख होते। ये भी मम्मा ने सिखाया। कैसे जीना वो भी सिखाया, कैसे देह से पार जाना वो भी सिखाया। इस तरह से हमने देखा कि मम्मा के दुलार ने, मम्मा के प्यार ने एक एक बच्चे को नियमबद्ध किया, नियम अनुसार चलाया, कायदे से चलाया, बहुत प्यार से चलाया। मम्मा जब हमारे शहर में आई थी तो मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी। वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है सुना? मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। माँ, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो। सेनानी है ना मम्मा? सेना हम, सेनानी आप हो। घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियाँ, थक जाएं भल गोप गोपियाँ, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। मम्मा के गले में माला है विजय की। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। तो ये देखा कि जब छोटे थे तो मम्मा के सामने ड्रामा भी किए, कविताएं भी सुनाए। मुझे याद है एक बार मम्मा ने इशारा किया था, बच्ची जो भी ड्रामा करना, सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई ड्रामा में पार्ट मिले उसको बजाना रंगीन कपड़े पहनकर पार्ट वाला आप तुम नहीं करना। मम्मा का ये इशारा मिला। ब्रह्मा कुमारी का पार्ट मिले तो बजाना, रंगीन कपड़े वाला पार्ट नहीं बजाना।
तो हमने देखा, किसी ने ये नहीं देखा ये तो बच्चे हैं, ये तो छोटे हैं, छोटे मानकर छूट नहीं दी। हर बात में बहुत कायदे से, बहुत कड़ाई से हर ईश्वरीय नियम का पालन करके चलते रहें। ये पाठ अच्छी तरह से प्यार से पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। तो मम्मा ने इस तरह से एक एक बच्चे के अंदर ज्ञान समाया, एक एक बच्चे में गुणों की धारणा कराई, सदा खुश रहना सिखाया, सदा संतुष्ट रहना सिखाया, एक दूसरे की शिकायत करना, कोई कंप्लेन एक दूसरे की किसी के पास है ही नहीं, ऐसी ट्रेनिंग मम्मा ने हर रोज दी। कोई भी किसी की शिकायत करने मम्मा के पास नहीं पहुंचता था, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ाया एक एक को नहीं, सबको इकट्ठा बिठा के पढ़ाया। जैसे टीचर सबको इकट्ठा पढ़ाता है, ऐसे यज्ञ में 400 थे ना, सबको इकट्ठा बिठा के पढ़ाया। हम जब कोटा हाउस में गए तो हमने देखा हर 2 घंटे के बाद बाबा और मम्मा स्टेज पे आके बैठते और 15 मिनट या 20 मिनट योग होता। हर 2 घंटे के बाद योग होता था। तो मम्मा को देखा इस तरह से सभी बच्चों को दिनचर्या एक्यूरेट, क्योंकि आप सबने सुना है कि अमृत वेले 2 बजे के बाद मम्मा कभी सोती नहीं थी। बाबा भी 2 बजे से बैठते थे। मम्मा को पता था कि बाबा 2 बजे के बाद सोते नहीं हैं, तो मम्मा भी कभी 2 बजे के बाद कभी सोई नहीं। 2 बजे हमने देखा मम्मा को बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठे और बैठकर विचार सागर मंथन करते, ज्ञान की गहराइयों में जाते, बाबा की याद की गहराई में जाते। 5 बजे तक, जब से मम्मा बाबा के पास आई, उम्र तो बहुत कम थी, 16 बरस की थी, और बाबा ने साक्षात्कार किया, यही माँ सरस्वती है, यही माँ दुर्गा है। और मम्मा कहा तो सभी बड़ी बड़ी दादियाँ जो उम्र में सब ज़्यादा थी, सभी ने उनको मम्मा कहा, और मम्मा जैसी पालना उनके द्वारा होना शुरू हुआ। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका कौन? बाबा का नाम नहीं आता था, मम्मा का नाम आता था। नहीं, हेड कौन है? कोई भी ऑफिशियल आकर पूछे यहाँ का हेड कौन है, तो किसका नाम था? मातेश्वरी का नाम था। बाबा ने अपने से आगे मम्मा को रखा, और मम्मा ने उन विशेषताओं को पूरा सेवा में लगाया और उस संपूर्णता का दर्शन कराया, उस संपूर्णता की अनुभूति कराई। पहले दिन से अपनी स्थिति सभी बच्चों को दिखाई। तो ये मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और हम जब बाबा के पास आए, मम्मा के पास आए, हमारी अपनी उम्र बहुत छोटी थी, कोई समस्या ऐसी नहीं थी कि मम्मा से मैंने पूछा और समाधान हुआ, या कोई प्रॉब्लम लेके मम्मा के आगे गए, ऐसा कुछ नहीं था। बस बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार की पालना और मजबूती। बाबा की बच्ची है, ब्रह्मा कुमारी है, एकदम सारे कायदों पे पक्के रहना, कहीं भी ढीला नहीं होना, कहीं कमज़ोर नहीं होना, कर लेंगे नहीं, जो करना है आज करना है। ये पाठ हमारी मीठी मम्मा ने हम सभी को पढ़ाया, और पढ़ाकर ऐसी विशेषताओं से संपन्न किया। तो आज हम, मम्मा आज भी हमारे बीच में है, हम अनुभव करते हैं। बाबा जिस कार्य को रचते हैं, मम्मा उन कार्यों को पूरा कराती है। आपने सुना है, नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती
गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती है। गुप्त आज भी क्या है, आज भी क्या है मम्मा? गुप्त है ना, गुप्त। अनेक अनेक कार्य बाबा के मम्मा संपन्न कर रही है, मम्मा संपन्न करती दिखाई दे रही है, लेकिन गुप्त है। पता नहीं लगता ये कार्य मम्मा के द्वारा हुआ है। जो कार्य बाबा कहते थे बच्चे ये करो, उसको मम्मा पूरा कराती थी। ये कार्य करना है, वहाँ मम्मा हाजिर रहती थी, आज भी हाजिर रहती है। ये हमारे दादियों के भी अनुभव है कि बाबा जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, मम्मा खड़ी है, उस कार्य को पूरा करा रही है। मम्मा उन आत्माओं को प्रेरित करके खड़ा कर रही है। मम्मा का अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होता है। तो आज भी गुप्त रूप में सरस्वती गुप्त, मैं कई बार सोचती हूँ, सरस्वती की मूर्ति देखते हैं ना, कम उम्र की कम उम्र की, अगर आज तक मम्मा होती, मम्मा के बाल सफ़ेद हो जाते ना सफ़ेद बाल वाली दिखाई देती ना मम्मा, लेकिन मम्मा गुप्त ही रही, जल्दी चली भी गई और बाबा के कार्यों को सूक्ष्म रूप से पूरे कर रही है। जब यज्ञ रचा हुआ है, यज्ञ पिता वतन में हाजिर है, तो यज्ञ माता भी हाजिर है। कहेंगे यज्ञ माता नहीं है, यज्ञ पिता हाजिर है तो यज्ञ माता भी हाजिर है। हर कार्य को पहले से पहले, हर कार्यों को, कोई भी कार्य लगे कि ये कार्य बड़ा कठिन है, ये मन में आ नहीं सकता, क्यों? मम्मा बैठी है, बाबा बैठे हैं। हर कार्यों को करन करावन हार बाबा मम्मा पूरे कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती रही है। जरा वो गीत दोबारा बजा दो भाई।